अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ इस वाली वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आपने अपना नया बैंक अकाउंट किस तरीके से बनाना है। देखो, नया बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हो। मतलब ज़रूरी इस हिसाब से होता है कि अगर आपके पास ये अकाउंट है तो आपके काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। आप इस कार्ड को किसी भी जगह पे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, इससे पेमेंट कर सकते हो, इससे विड्रॉवल ले सकते हो, इससे डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो बहुत सी जगहों पर। तो अगर आप ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हो या ऑनलाइन फील्ड में आप काम नहीं भी कर रहे, फिर भी आपके पास ये अकाउंट होना चाहिए। इसका आपको मतलब एक जो फिजिकल कार्ड होता है यानी कि वीज़ा कार्ड होता है वो भी आपको मिल जाता है। एंड उसको आप किसी भी एटीएम मशीन में जाके कार्ड एंटर करके तो वहाँ से आप अपने पैसे भी निकलवा सकते हो। बेसिकली जैसे इजी पैसा और जैश कैश होता है उसी तरीके से ये नया पे का जो है वो आपका अकाउंट होता है। तो हम लोग ने ये करना कैसे, डाउनलोड बनाना कैसे, सबसे पहले हमने जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद जो है हमने यहाँ पे जाके सर्च करना है ऊपर नया पे सेलेक्ट करना है यहाँ पे। एंड देखो ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास इसको हमने यहाँ से इंस्टॉल करना है। जैसे ये इंस्टॉल करोगे आप, इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपने इसको वेरीफाई करना है। जैसे इंस्टॉल होता है उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो है वो नया पे का जो ऐप है वो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हमने देखो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, हमने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नया पे का बहुत बेस्ट ऐप है। मैं आपको जनरली बताऊँ बहुत ही बेहतरीन है, कोई किसी किस्म का मसले नहीं आते, आप इजीली बन भी जाते हैं और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब मेकिंग मनी दिस, अच्छा वो पूछ रहे हैं कि आई एम न्यू टू नया पे, आई ऑलरेडी एन अकाउंट। आई एम न्यू टू नया पे, आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पे, तो आपने इसको करना है। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। याद रखो आगे चल के जो भी आपने यहाँ पे आईडी कार्ड यूज़ करना है उस आईडी कार्ड के ऊपर जो फर्स्ट नेम लिखा है वही आपने यहाँ पे लिखना है। ये नहीं है कि आईडी कार्ड पे ऊपर लिखा हुआ है मुस्तनसर हुसैन और आपने यहाँ पे पहली दफ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं करना। जो आईडी कार्ड पे नाम लिखा होगा आगे आपने वही यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, वही यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर आईडी कार्ड पे वासिफ ज़फ़र लिखा है तो फर्स्ट नेम होगा वासिफ, सेकंड नेम होगा ज़फ़र, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो सारी डिटेल डाल दी अपनी। नीचे आपने अपना कोई भी अपना ईमेल जो है एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो वो आप कह रहे हैं कि आपको हमने ईमेल के ऊपर एक ओटीपी कोड सेंड किया, जो हमने ईमेल अभी यहाँ पे दिया ना, उस ईमेल के ऊपर हमें यहाँ पे एक 6 डिजिट्स का कोड आया होगा। तो वो सिंपल हमने यहाँ पे कोड जो है वो लगाना है। ओके, कोड मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैं कोड लगाता हूँ 412310। ये वन टाइम कोड ही होता है तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे इसको। एंड यहाँ पे हमारे सामने भी पूछा नंबर, किस नंबर पे आपने बनाना है, यहाँ पे नंबर देंगे इनको, ठीक है। तो गाइस ये मैंने अपना नंबर पे यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अभी उसी नंबर पे ना हमें कोड आएगा। देखो इसी जगह पे मेरा नंबर था, इसी फ़ोन के अंदर जैसे मेरा नंबर आया उसी तरीके से उसने साथ ही जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई करके तो आगे मुझे कर दिए, ठीक है। अगर किसी और जगह आपका वो वाला नंबर है जो आपने यहाँ पे लगाया तो उस नंबर पे सिम पे एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। यहाँ पे अभी वो पूछ रहा है नया पे आई डी, यहाँ पे आपने आई डी पे ना अब सिर्फ नाम लिख दो और कुछ नहीं, यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जो आई डी कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है ना आपका, वही आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा, वही आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं ऐड करनी, यहाँ पे याद रखना। उसके बाद नीचे आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड आपने क्या रखना है याद रखो। नीचे पूछ रहा है कि यूज़ एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, यूज़ एटलीस्ट 1 नंबर एंड एटलीस्ट 8 में निकलना। मतलब कि एक लोअर केस लेटर, और लोअर केस लेटर का मतलब होता है जैसे एक तो कैपिटल ए होता है, एक स्मॉल ए होता है। तो स्मॉल ए, देखो मैंने स्मॉल ए लिखा, ये देखो यूज़ एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, ये कंफर्म हो गया। यूज़ एटलीस्ट 1 नंबर, यानी कि 1 2 3 में जो नंबर होता है ये 1 में लिखा है, ये नंबर भी क्लियर हो गया। अब बाकी 8 एटलीस्ट करने हैं और कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके, ये जो आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के। ये देखो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको पासवर्ड रखता हूँ, फिर आपको मैं आपसे दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड रख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ नीचे से यहाँ पे नेक्स्ट करना है। वो कह रहे हैं लुक्स लाइक दिस नया पे आईडी इज ऑलरेडी टेकन, मतलब कह रहे हैं कि ये जो आईडी आपने लिखे टेकन है, तो इसको आप थोड़ा सा स्पेलिंग में ऊपर नीचे कर दोगे, स्पेलिंग या फिर आप जो लास्ट नेम है उसको ख़त्म कर दोगे, ठीक है।
तो या स्पेलिंग ऊपर नीचे कर दोगे, या 1 2 3 आप ऐड कर दोगे ना तो भी सेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 ऐड कर दिए आईडी में, तो अभी नेक्स्ट करेंगे तुम्हारा ये हो जाएगा। लुक्स लाइक दिस, यहाँ पे आईडी इज ऑलरेडी टेकन, अगेन ये टेकन है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, स्पेलिंग वगैरह चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल करैक्टर यहाँ पे आप जो है वो एंटर नहीं कर सकते, वरना वो भी हम कर देते। अभी नेक्स्ट करते हैं। मतलब आप यहाँ पे डिफरेंट जो है वो स्पेलिंग वगैरह करोगे तो आपका ये अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे घबराना नहीं, पता नहीं क्या हो गया मेरा, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है ना, कोई भी आगे पीछे करोगे तो हो जाएगा। अभी ऐसे नोट नाउ करेंगे इसको, वाइल यूजिंग टैब, इसको भी हम कर देते हैं डोंट अलाउ ओनली दिस टाइम। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अभी आपने यहाँ पे जो है वो क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट वॉलेट के ऊपर अब जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आपसे एड्रेस वगैरह पूछ रहे हैं। यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है जहाँ भी आप रहते हो अभी। ठीक है जी, देखो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह लिख दी है। मैं आपको थोड़ा समझा भी दूँ। एड्रेस लाइन 1 में आपने डिटेल्ड एड्रेस लिखना है अपना। ठीक है, डिटेल जो आपका एड्रेस होगा, मतलब हाउस नंबर, कॉलोनी नंबर, सारी चीज़ें। उसके बाद नीचे लैंडमार्क है, लैंडमार्क पे ना आपने अपनी कॉलोनी का, अपने मोहल्ले का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी, सिर्फ नाम मोहल्ले का लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे मोहल्ले का नाम या कॉलोनी आप लेते हैं वहाँ पे नाम, या किसी सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी का नाम। नीचे प्रोविंस आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अपना सूबा लिखना है। नीचे आ रहा है सिटी, आपका कौन सा सिटी है आपने वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो वो यहाँ से भी पूछ रहा है कि भाई उसने जिसका आईडी कार्ड आपने यूज़ करना है ना, उसकी वो पिक्चर वगैरह लेना चाह रहा है। ठीक है, तो वो ज़ाहिर है हमने उसको पिक्चर देनी है, फिर ही जब वो काम आगे चलेगा। तो मैं पिक्चर लेके तो फिर आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गाइस मैंने पिक्चर वगैरह तो ले लिया। अब ना वो हमसे पूछ रहा है स्कैन द जो है वो फ्रंट साइड ऑफ योर CNSE, मतलब आपने जिस इंसान का जो CNSE आगे करना है उसी इंसान का जो आपने वो सेल्फी लेनी है। तो ठीक है, मैंने उसकी इंसान की सेल्फी लेके अभी उसी का जो है वो CNSE सामने करूँगा। उसके बाद वो कह रहा है बैक करो, मैं आपसे इसको बैक करूँगा। डन हो गया। बहुत ही सिंपल मेथड है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो बहुत सिंपल मेथड है। एंड यहाँ पे हमने इसको करना है सिंपल नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे, आपसे पूछा नाम एक दफ़ा देख लो, यही है। मैंने कहा यस यही नाम है, कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे वो पूछा सिटी ऑफ बर्थ, मतलब कहाँ पे आप पैदा हुए थे, जो भी जिसका भी आईडी कार्ड है ना वो कहाँ पे पैदा हुआ था। मैं लिख देते हैं हम यहाँ पे जहाँ भी हुए थे। एंड यहाँ पे मदर्स नेम में जिसका आईडी कार्ड है उसकी जो मदर है उनका हम नाम यहाँ पे लिख देंगे। लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो यू आर डन, यू हैव सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू क्रिएट योर, यहाँ पे वॉलेट डन। वो कह रहे हैं फॉर योर प्रोटेक्शन अवर टीम विल रिव्यू द इन्फॉर्मेशन टू वेरीफाई योर डिटेल्स, योर वॉलेट विल बी रेडी टू यूज विद इन 2 business days while we create your wallet, you can chat with your friends and यहाँ पे शेयर पिक्चर्स एंड इंटरेक्ट यूजिंग और फन स्टिकर्स। यहाँ पे अगेन वही वाला सीन हुआ कि आपने जो है वो सारी डिटेल दे दी। अभी 2 दिन के अंदर अंदर वो आपका अकाउंट या तो अप्रूव कर देंगे या तो जो है वो अप्रूव नहीं करेंगे। अगर तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से दी है, सारी पिक्चर्स वगैरह एज इट इज़ वैसे जैसे मैंने बताई ऐसे दी है, तो हो ही नहीं सकता कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव ना हो। ठीक है, तो यही तरीके से करोगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। यहाँ से हमने जो है वो डन कर दिया। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। देखो वेरिफिकेशन इज़ इन प्रोसेस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको आपकी जो पैसे हैं, अब कितनी अमाउंट है इस कार्ड के, इस अकाउंट के अंदर, वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 0 लिखा होगा ज़ाहिर है। तो जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी इसका मतलब आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आके यहाँ पे देखो नीचे कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको वर्चुअल कार्ड भी शो हो रहा होगा। उसको आपने नीचे सिंपल लिखा होगा फ्री टू एक्टिव। उसके बाद आपने एक्टिव पे क्लिक करना है। एक्टिव पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपसे वो पिन पूछेगा कि भैया आपने इस कार्ड की जो पिन क्या रखनी है। जैसे आप वहाँ पिन सेलेक्ट करोगे तो आपका वर्चुअल कार्ड भी यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर इस स्क्रीन के अंदर आपको जो है वो कार्ड शो होगा। फिर उस कार्ड को आप किसी भी जगह पे जो है वो अपना यूज़ कर सकते हैं, विड्रॉवल के लिए, पेमेंट के लिए, ऑनलाइन किसी भी जगह पे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। किसी भी जगह पे कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो आप वो कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पे आपको रिप्लाई ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आपने वेट करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।